दोस्तों एप्पल ने 2 दिन पहले रिलीज किया था iOS 26 का फाइनल स्टेबल रिलीज और तभी से लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि आप iOS 26 का जल्दी से जल्दी रिव्यू लेके आइए सो दैट हम ये जान पाए कि हमें इस अपडेट को अपने आईफोन में इंस्टॉल करना चाहिए अभी नहीं। तो इस मेजर अपडेट को मैं पिछले 2 दिनों से अपने प्राइमरी आईफोन 16 प्रो मैक्स पे यूज कर रहा हूँ और आज के वीडियो में मैं आपको iOS 26 स्टेबल रिलीज पे अपना रिव्यू देने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता है हमारे रिव्यूज ना सिर्फ मेरे अकेले के एक्सपीरियंस बेस्ड होते हैं बल्कि आपको यहाँ पर पब्लिक का फीडबैक भी देखने मिल जाएगा सो दैट आपको ये क्लियर हो जाएगा कि अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहने वाली है, अपडेट के बाद आपके आईफोन का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इस अपडेट में आपको कौन कौन से बग्स देखने मिलते हैं और एट द एंड आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्या आपको अपने आईफोन में iOS 26 इंस्टॉल करना चाहिए फिर नहीं। दिस इज केतन फ्रॉम IDC। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए बहुत सारे लोग अभी तक रुके हुए हैं कि इस अपडेट के बाद आपके आईफोन की बैटरी लाइफ कैसे रहने वाली है। तो सबसे पहले तो अगर हम अपने आईफोन की बैटरी हेल्थ चेक करें कि अपडेट के बाद गिरी है या फिर नहीं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ 94 साइकिल काउंट के साथ अभी भी 100% मैक्सिमम कैपेसिटी पे है। दैट मींस इस अपडेट के बाद मेरे आईफोन की बैटरी हेल्थ बिल्कुल भी गिरी नहीं है। लास्ट चार्ज मैंने इस आईफोन को 95% पे यस्टरडे मॉर्निंग को किया था और अभी 24 आवर्स के बाद मेरे आईफोन में 56% बैटरी बाकी है। हमें कितना बैटरी बैकअप देखने मिला है वो जानने के लिए अगर मैं आपको व्यू ऑल बैटरी यूसेज में लेके चलूं और अगर हम यस्टरडे का चेक करें तो यस्टरडे को मैंने अपने आईफोन को अपडेट करने के बाद फुल्ली टेस्ट किया था और यस्टरडे को मैंने 36% बैटरी अपने आईफोन में यूज की थी जिसमें मुझे 5 और 4 मिनट का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है जबकि 40 मिनट का स्क्रीन आइडल टाइम देखने मिला था, जिसमें मैंने यूट्यूब, सेटिंग, फोटोज, ऐप स्टोर, व्हाट्सएप एंड अदर डे टू डे एप्स को यूज किया था। उसके बाद आज का देखें तो आज मैंने 13% बैटरी यूज की है जिसमें मुझे 1 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है और 6 मिनट का स्क्रीन आइडल टाइम देखने मिला है। तो आज मैं अपना आईफोन उतना ज्यादा यूज नहीं कर पाया लेकिन आज मैंने यूट्यूब, व्हाट्सएप, सेटिंग, फोटोज जैसे डे टू डे एप्स यूज किए हैं। तो उस हिसाब से देखें तो मैंने अपने आईफोन में टोटल अराउंड 50% बैटरी यूज की है और उसमें मुझे मोर देन 6 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिल चुका है जो कि इंडिकेट करता है कि iOS 26 का बैटरी बैकअप अच्छा है। लेकिन यहाँ पर मैंने लोगों का फीडबैक देखा है जिसको मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। लोगों को इस अपडेट के बाद हैवी बैटरी ड्रेन देखने मिल रहा है और स्पेशली ये इशू ओल्ड आईफोन यूजर को देखने मिल रहा है। फिलहाल अगर आपके पास लेटेस्ट आईफोन है तो आपको iOS 26 का बैटरी बैकअप अच्छा देखने मिलेगा, लेकिन आपका फीडबैक देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि पुराने आईफोन यूजर्स को इतना अच्छा बैटरी बैकअप देखने नहीं मिलेगा। ऑल्सो अगर ओवरनाइट बैटरी ड्रेन की बात करें तो इस अपडेट के बाद मेरे आईफोन 16 प्रो मैक्स में जस्ट 2 से 3% ही बैटरी ओवरनाइट ड्रेन हो रही है जो कि आई थिंक नॉर्मल है। अभी बात करें iOS 26 के बग्स के बारे में तो लोगों ने इस अपडेट को लेके वियर्ड इश्यूज इंटरनेट पे रिपोर्ट किए हुए हैं। सबसे पहले तो iOS 26 अपडेट के बाद कुछ लोगों को अपने आईफोन में इस तरह से विजिट्स को लेके इश्यू देखने मिल रहे हैं जहाँ पे उनके एप्स विजिट टोटली ब्लैंक हो रहे हैं। तो ये मेनली थर्ड पार्टी एप्स का इशू हो सकता है और जिनको ये इशू आ रहा है मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सारे एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखिए एंड जल्दी ये थर्ड पार्टी ऐप डेवलपर्स इस इशू को आपके लिए फिक्स कर देंगे। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपने आईफोन को लैंडस्केप यूज करते टाइम इस तरह का इशू नोटिस किया है जहाँ पे उनके सिस्टम सर्विसेज एंड लोकेशन वगैरह कंट्रोल सेंटर पे इस तरह से ओवरलैप हो रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों ने इंटरनेट पे ये रिपोर्ट किया है कि अपडेट के बाद उनके आईफोन में स्टोरेज में सिस्टम डेटा ड्रास्टिकली इंक्रीज हो चुका है। और पर्सनली मेरी बात करूं तो मुझे अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स में अब तक इन सारे इश्यूज में से कोई भी इशू देखने को नहीं मिला ना। अगर हम क्विकली एक बार iOS 26 के रिलीज नोट चेक करें तो यहाँ पर iOS 26 रिलीज नोट में एप्पल ने बहुत सारे इश्यूज को यहाँ पर रिजोल्व कर दिया है जहाँ पे एप्पल इंटरनेट से लेके कॉन्टेक्ट से लेके डेवलपर रिलेटेड एंड बहुत सारे अलग अलग इश्यूज को यहाँ पर एप्पल ने रिजोल्व किया है। लिस्ट काफी लंबा है, अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं देन लिंक मैं नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन ये रिलीज नोट बताता है कि एप्पल ने iOS 26 के साथ बहुत सारे इश्यूज को फिक्स कर दिया है। बात करें अपडेट के बाद क्या आपका आईफोन ओवरहीट हो रहा है या फिर नहीं, तो जैसे कि मैंने बताया मैं अपने आईफोन 16 प्रो मैक्स पे इस अपडेट को पिछले 2 दिनों से कंटिन्यूसली यूज कर रहा हूँ और अभी तक मुझे डे टू डे एप्स चलाने में इस आईफोन में कोई भी ओवरहीटिंग का इश्यू अब तक देखने को नहीं मिला। मेरा आईफोन नॉर्मली कूल टू टच ही रह रहा है एंड ऑल्सो इवन ड्यूरिंग चार्जिंग भी मेरा आईफोन उतना ज्यादा ओवरहीट नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर एटलीस्ट लेटेस्ट आईफोन 16 सीरीज के लिए एप्पल ने इस अपडेट में ओवरहीटिंग का इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। बात करें अपडेट के बाद मेरे आईफोन के परफॉर्मेंस की तो मेरा आईफोन स्मूथ चल रहा है। न्यू ऐप ओपनिंग एनिमेशन की वजह से मेरा आईफोन बटरी स्मूथ फील हो रहा है और मुझे कहीं पे भी कोई भी लैग या फिर इवन माइक्रो स्टार्टर भी अपने आईफोन में देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने क्विकली सारे बैंकिंग एप्स भी एक बार चेक कर लिए है और मुझे अब तक किसी भी बैंकिंग ऐप में कोई भी इशू देखने को नहीं मिला, ना ही मुझे अब तक किसी भी एप्लीकेशन का कोई क्रैश देखने मिला है। परफॉर्मेंस को बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए अगर हम एक बार Geekbench एप्लीकेशन में जाके इसका Geekbench स्कोर चेक करें तो यहाँ पर आपको बोथ सिंगल कोर एंड मल्टी कोर स्कोर वन ऑफ द हाईएस्ट देखने मिलता है जो कि बताता है कि iOS 26 का परफॉर्मेंस टॉप नॉच रहने वाला है। नाउ iOS 26 आप सभी के आईफोन में कैसा परफॉर्म कर रहा है वो जानने के लिए हमने एक पब्लिक फीडबैक पोल डाला था जिसमें मैं इस वीडियो तक 3100 वोट्स मिल चुके हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और अगर हम एक बार पोल की तरफ देखें तो 68% लोग ये बोल रहे
हैं कि उनको iOS 26 में अच्छा बैटरी बैकअप देखने मिल रहा है। और जैसा कि आपने देखा, मुझे भी 50% बैटरी यूसेज में मोर देन 6 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिल चुका है, तो उस हिसाब से iOS 26 का बैटरी बैकअप अच्छा है। 9% लोग ये बोल रहे हैं कि उनको iOS 26 में बैटरी बैकअप उतना अच्छा देखने नहीं मिल रहा, जबकि ओनली 6% लोगों का ये बोलना है कि इस अपडेट में उनको बग्स एंड ओवर हीटिंग देखने मिल रहा है। तो यहाँ पर पोल में जस्ट 6% को देखते हुए मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्टली आईफोन यूजर को इस अपडेट के बाद अपने आईफोन में ओवर हीटिंग का इशू देखने को नहीं मिल रहा, जबकि 18% लोग अभी iOS 18.7 या फिर ओल्डर स्टेबल रिलीज पे हैं। ना अगर मैं आप में से कुछ लोगों के फीडबैक यहाँ पे रेट करूँ तो राजू राजपूत 99Z2S बोल रहे हैं कि उन्होंने जस्ट अभी iOS 26 अपडेट किया है, तो अभी वो बैटरी बैकअप के बारे में कमेंट नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके आईफोन 16 प्रो मैक्स में उनको क्विक बैटरी ड्रेन देखने मिल रहा है। ऑल्सो उनको कुछ माइनर बग्स अपडेट के बाद उनके आईफोन में देखने मिल रहा है। ऑल्सो उन्होंने ये भी कमेंट किया है कि अपडेट के बाद उनका आईफोन 16 प्रो मैक्स समटाइम्स ज़्यादा हीट हो रहा है और ओवर हीट होने के बाद उनको अपना आईफोन लैगी भी फील हो रहा है। नेक्स्ट कमेंटर है यामिनी सलेम, जो कि बोल रहे हैं कि वो iOS 26 आईफोन 13 प्रो पे यूज कर रहे हैं, जिसकी बैटरी कैपेसिटी 87% है और उनको एप्स रिडायरेक्ट करने पे कुछ बग्स देखने मिल रहे हैं और उनके आईफोन में उनको क्विक बैटरी ड्रेन का इश्यू भी देखने मिल रहा है। नेक्स्ट कमेंटेटर है सुजुकी 379, जो कि बोल रहे हैं कि उनको अपडेट के बाद 67% बैटरी यूसेज में अराउंड 9 आवर का स्क्रीन ऑन टाइम मिल रहा है, जो कि आई थिंक फैंटास्टिक है। नेक्स्ट कमेंटेटर है शर्मा 2OP, जो कि बोल रहे हैं कि वो iOS 26 स्टेबल रिलीज अपने आईफोन 12 में यूज कर रहे हैं और उनके हिसाब से ये एक अच्छा अपडेट है। उनको अपने आईफोन में लिक्विड ग्लास UI की वजह से माइनर हीटिंग इश्यूज देखने मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल उनका अपडेट स्मूथ चल रहा है। नेक्स्ट कमेंटेटर है लव फॉर माउंटेन बाय सर्जन, जो कि बोल रहे हैं कि WatchOS 26 के बाद उनके सीरीज 8 में उनको आइकॉन्स को लेकर इश्यूज देखने मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये थे आप में से कुछ लोगों के फीडबैक एंड अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी ऑफ यू iOS 26 का बैटरी बैकअप अच्छा है, लेकिन लोगों को अपने आईफोन में क्विक बैटरी ड्रेन देखने मिल रहा है और इसका रीजन एक ही है कि आपको अपने आईफोन को 24 to 40 आवर्स देने पड़ेंगे और अपने सारे एप्लीकेशंस को अप टू डेट रखना पड़ेगा एंड होपफुली जल्दी ही आपके आईफोन में ओवर हीटिंग का इश्यू फिक्स हो जाएगा। अभी बात करें अपडेट के बाद क्या आपको अपने आईफोन में स्टोरेज रिलेटेड बग देखने मिलता है नहीं, तो इस अपडेट के बाद मेरे आईफोन में अवेलेबल फ्री स्पेस 2 से 3 GB बढ़ चुकी थी, तो ये एक अच्छा साइन है। और अभी हम क्विकली आईफोन स्टोरेज में चल के स्क्रॉल डाउन करके सिस्टम डेटा चेक करें तो यहाँ पर मेरे आईफोन का सिस्टम डेटा 3.5 GB से इंक्रीज होके 5.7 GB के अराउंड हो गया है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस अपडेट के बाद आपके आईफोन में सिस्टम डेटा इंक्रीज हो चुका है, लेकिन 5 GB होना भी नॉर्मल है, तो उस हिसाब से आपको स्टोरेज रिलेटेड इस अपडेट के बाद कोई भी वियर्ड इशू देखने को नहीं मिलता। बात करें अपडेट के बाद क्या आपको अपने आईफोन में नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू देखने मिलता है नहीं, तो अपडेट के बाद मुझे अपने आईफोन में वाईफाई, मोबाइल नेटवर्क, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप, हॉटस्पॉट, वाईफाई कॉलिंग जैसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला और ना ही मुझे अब तक अपने आईफोन में कोई कॉल ड्रॉप देखने मिला है। तो उस हिसाब से आपको इस अपडेट के बाद नेटवर्क रिलेटेड कोई भी इशू देखने नहीं मिलता। लेकिन इन केस अगर आपको नेटवर्क रिलेटेड इशू आ रहा है तो फिक्स करने के लिए आपको अपने आईफोन के सेटिंग में चले जाना है, देन आपको जाना है जनरल में, स्क्रॉल डाउन करके चले जाना है ट्रांसफर और रीसेट आईफोन में, देन यहाँ से रीसेट पे टैप करना है और यहाँ से रीसेट नेटवर्क सेटिंग पे टैप कर लेना है। उसके बाद आपका पासकोड एंटर करके आपको अपने नेटवर्क को रीसेट कर लेना है, इससे आपके वाईफाई के पासवर्ड वगैरह डिलीट हो जाएंगे, लेकिन नेटवर्क रिलेटेड आपका इशू फिक्स हो जाएगा। सो अभी हमें नेक्स्ट iOS 26 का कौन सा अपडेट देखने मिलेगा, तो अभी एप्पल iOS 26.1 का फर्स्ट बेटा रिलीज करेगा, जो कि प्रोबेबली नेक्स्ट वीक के बाद 29 को हमें देखने मिलेगा। लेकिन उस बीच अगर एप्पल को नए आईफोन 17 में कुछ इश्यूज देखने मिलते हैं तो एप्पल उस केस में iOS 26 0.1 भी रिलीज कर सकता है। और एप्पल जब भी अपडेट्स रिलीज करेगा आपको सबसे पहला डिटेल हिंदी वीडियो हमारे चैनल पे देखने मिलेगा। तो अप टू डेट रहने के लिए आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ क्या आपको अपने आईफोन में iOS 26 इंस्टॉल करना चाहिए अभी नहीं, तो अगर आप पहले से ही iOS 26 का RC अपडेट अपने आईफोन में चला रहे हो तब आपको अपने आईफोन में iOS 26 इंस्टॉल कर लेना चाहिए। और जो लोग iOS 18 का कोई स्टेबल रिलीज चला रहे हैं एंड iOS 26 पे अपडेट करना चाहते हैं तो वो लोग भी iOS 26 पे अभी अपडेट कर सकते हैं। आपको इस अपडेट के बाद iOS 18 के कंपेयर में थोड़ा बहुत बैटरी बैकअप कम देखने मिल सकता है, लेकिन अगर आपको iOS 26 के नए फीचर्स को ट्राई करना है तो आप इस अपडेट को अपने आईफोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड दैट्स इट फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए एंड iOS 26 एज वेल एज iOS 18 के रेगुलर अपडेट्स के साथ अप टू डेट रहने के लिए अभी हमारे चैनल IDVSS Care को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।